के इस महादंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त बंसल न्यूज की टीम कालकाजी विधानसभा में पहुंची है और यहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। काफ़ी अहम सीट है चूंकि यहां से आतिशी चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। बीजेपी दक्षिणी दिल्ली से 2 बार के सांसद रमेश बिदुरी का लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया था और इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आतिशी के खिलाफ भेज दिया है। तो कांग्रेस ने भी अपने तरीके से हर ओर जोर आजमाइश कर रही है कि किसी तरीके से शीला दीक्षित के बाद जो सत्ता में काबिज नहीं हो पाई है वो फिर से कमबैक करे। तो उन्होंने भी अलका लांबा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि 2 बार से ये आम आदमी पार्टी की परंपरागत सीट रही है और आतिशी फिर से इस बार मैदान में है। आपको चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और खासकर यहाँ पर चला रहे ऑटो ड्राइवर से पूछेंगे कि दरअसल उनके मन में क्या है, किस तरीके से वो माहौल को देख रहे हैं, क्योंकि जगह जगह वो जाते हैं, जगह जगह जा रहे हैं। चलिए हम तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। कालिकाजी विधानसभा में इस वक्त हम ऑटो स्टैंड में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम ऑटो ड्राइवर से पूछेंगे कि दरअसल क्या है इस बार के मुद्दे और वोट करने से पहले क्या सोच कर जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सीट है कि इस सीट पर वर्तमान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी भी इसी सीट से चुनावी मैदान में है और 2 बार से दक्षिण दिल्ली के सांसद बिदुरी भी इसी सीट से है और कांग्रेस ने अलका लांबा को भी इसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ तमाम, देखिए ये ऑटो स्टैंड है, एक तस्वीर हम अपने सहयोगी कहेंगे कि दिखा दीजिए। यहाँ तमाम आपको ऑटो लगा हुआ नजर आएगा और यहीं से बैठ के आप दूसरे जगह पर ऑटो के मदद से आप जा सकते हैं और हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ अंकल आपका? खुशीराम। अच्छा ये बताइए कितने सालों से आप दिल्ली में रह रहे हैं? पूरे 60 साल से जन्म ही आ गया मेरा। अच्छा जन्म, तब तो आप दिल्ली के बासिंदा ही हो गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल दिल्ली के से हैं। अच्छा दिल्ली के बासिंदा। तो आप भी सबसे अहम बताएंगे कि आपके साथ तो लगभग हर रोज 200-300 लोग नए लोग मिलते होंगे, तो क्या है दिल्ली का माहौल इस बार? दिल्ली का माहौल केजरीवाल आएगा जी। हाँ बिल्कुल, यहाँ के ऐसी सीट पक्की सीट है। हाँ केजरीवाल की पक्की सीट है, संगम बिहार में पक्की सीट है, आपके दक्षिणपुर में पक्की सीट है, कानपुर में पक्की सीट है, मदनगिरी में पक्की सीट है केजरीवाल की। यहाँ से आतिशी है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। बिदुरी जो है रमेश बिदुरी, वो 2 बार से सांसद रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट नहीं है? नहीं, यहाँ आतिशी पहले भी वही थी, आज भी वही आएगी। हाँ बिल्कुल। क्यों आम आदमी पार्टी क्यों? वो इसलिए है कि उसने काम किया यहाँ पे कालकाजी में। अच्छा काफी अच्छा काम किया और हर आदमी से मिलती है। अब अभी चाहो ना बुलाओ, अभी आ जाएगी आपके घर भी। चाहे वो सीएम है बेशक, मुख्यमंत्री है बेशक, इतनी प्यार से बात करती है, काम नहीं होता काम करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए जनता इसको इसलिए पसंद कर रही है आतिशी को। और कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में लांबा को तो हम जानते ही नहीं। कांग्रेस तो नाम यहाँ कभी हुआ ही नहीं है। कांग्रेस तो यहाँ सिर्फ केजरीवाल का 10 साल से राज चल रहा है। कांग्रेस का टाइम था वो शीला के टाइम में था कांग्रेस का राज। जब से शीला गई है, जब से कांग्रेस खत्म हो गई है। अच्छा क्या लग रहा है इस बार सभी कांग्रेस के मठाधीश जो राहुल गांधी है या तमाम बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो इस बार मैदान में खुद उतर रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ वोट प्रतिशत में इजाफा होगा? कुछ तो वोट बटेगा ही। देखो इधर बीजेपी भी दौड़ लगा रही है, इधर कांग्रेस भी दौड़ लगा रही है, केजरीवाल तो छलांग लगा रहा है। वो छलांग लगा रहा है तो है वो सीट पक्की। अच्छा कम से कम ज्यादा नहीं तो 50-55 सीट तो है केजरीवाल की दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि लंबे समय ऑटो कितने सालों से चला रहे हैं? ऑटो मेरे को 35 साल हो गए। 35 साल तो रोजगार ठीक है? हाँ रोजगार ठीक है, पैसे की बात नहीं है, काम धंधा दाल रोटी मिली जाती है ऊपर वाले की दुआ से। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो झुग्गी में रहते हैं लोग, उनको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि देखिए हम झुग्गी जो जहाँ टूट रहा है या झुग्गी जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना के देंगे, ये कैसा प्रभावी है? ये आज तक कितने मकान बना के दिए हैं? जहाँ झुग्गी टूटी है, झुग्गी कहाँ नहीं है? हमारे कालकाजी में देख लो झुग्गी कहाँ नहीं है, कहाँ पे मकान बने आज तक? हमारे मोदी साहब को कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कई मकान बने। ये भी कांग्रेस के टाइम के मकान बने हुए हैं जो झुग्गी वालों को दिए हैं। बीजेपी ने कोई ना मकान बनाया, ये कांग्रेस के टाइम के मकान बने हुए हैं। 1600 से अधिक फ्लैट की चाबी झुग्गी वाले को दी है मोदी। कांग्रेस के टाइम के बने हुए थे भाई साहब, वो तो मोदी ने अपना वो ले लिया तोहफा। 3 सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है। यहाँ से मुख्यमंत्री आतिशी है मैदान में, 2 बार रमेश बिदुरी जो सांसद यहाँ से रहे हैं उन्हें मैदान में उतार दिया है, कांग्रेस ने अलका लांबा को उतार दिया है। तो कौन सा प्रत्याशी आपको बेहतर लग रहा है? यही है जो आतिशी जो काम कर रही है वो ये आगे तक वही कर रही हैं और किसी का बच के अब नहीं है। आप भैया क्या करते हैं? मैं ड्राइव करता हूँ। अच्छा अभी ऑटो चलाते हैं? नहीं, मैं कार कैब चलाते हैं। अच्छा बात आप भी रोज जो है नए लोगों से मुलाकात करते होंगे? हाँ जी होता ही है। क्या दिल्ली का माहौल है इस बार? बढ़िया है।
क्या कह रहे हैं लोग? अभी इसमें क्या कहेंगे लोग, क्या क्या कह रहे हैं? और राजनीति में कुछ थोड़ी ना कहना चाहेंगे। आपके हिसाब से लग रहा है, राजनीति को छोड़ दीजिए, हम आपकी मन की बात बताइए हमको कि दर्शक जाने कि दरअसल जो ऑटो ड्राइवर हैं या जो कैब चलाते हैं वो उनके मन में क्या है, क्या विकास हुआ है, विकास दिल्ली में हुआ है कुछ? विकास अभी क्या, कहाँ कुछ हुआ, अभी जो चल रहा है वो तो देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अभी तो कई साल से तो विकास ही नहीं हो रहा है, खाली बस लेडीज़ वाला विकास हो रहा है, जो फ्री टिकट चल रहा है। हाँ, हमारे लिए तो कुछ नहीं, जेंट्स लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है फ्री। ये बताइए, मतलब भाग कहाँ रहे हैं, आपसे कुछ ले थोड़ी रहा है, बात कर लिए, हम आपसे बात करने के लिए आए हैं यहाँ पर और आप चल जाएंगे तो ऐसे आप अच्छा बात बता रहे थे कि भाई सही बात है, तो महिलाओं के लिए ही हुआ है और के लिए कहाँ किया, कुछ नहीं हुआ है। जेंट्स के लिए क्या है, बस में भी पैसे भी देता हूँ फिर भी तो लेडीज से डांट ही सुनता हूँ, बस में सफ़र करता हूँ जब तक। ये भी मुद्दा क्या होना चाहिए, जेंट्स के लिए क्या होना चाहिए? जेंट्स के लिए भी होना चाहिए ना, जैसे लेडीज़ के लिए हो रहा है वैसे जेंट्स के लिए भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे 100% लेता है तो उसमें 50% देना चाहिए ना, 50% छूट, तो उसमें तो कोई भी ना 25% है ना 50% है, 100% लेडीज़ों के लिए छूट है। ये तो मुद्दा है, ये ठीक बता रहे थे, एक मिनट आप ठीक बताए हैं कि महिलाओं के लिए हो रहा है और जेंट्स के लिए जो है वो कुछ नहीं हो रहा है, तो ये भी मन की बात जो है वो जान लीजिए, सुन लीजिए कि सब जो है वो महिलाओं के लिए हो रहा है, जेंट्स के लिए कुछ नहीं हो रहा है। अंकल क्या ये क्या चुरा रहे हैं? कुछ नहीं चला रहा, क्या चुरा रहे थे? आपसे बात करने के लिए अंकल। अरे बाबूजी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके में। आप क्या ऑटो, आप ये ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं जी, बोलो। सालों से? करीब मेरे को हो गया 15 साल से कम। सालों से 2 दशक के आसपास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या है माहौल तो देखो जी ठीक ही है, बाकी जो काम कर रहा वही तो जीतेगा। देखो हमारे टाइम पे तो अभी देख रहे हैं जो, तो अभी तो ये भी आपका झाड़ू वाले ही ज़्यादा दिख रहे हैं अभी इस टाइम माहौल पे, ठीक है, जो जायज़ है। लेकिन देखो भी जीते, मतलब यहाँ से तो उम्मीद है, कुछ चांस है कि यहाँ से ये अतीसी हमारी लेके जाएगी। बिदरू जी नहीं चलेंगे? मुझे तो डाउट नहीं है, इनका चेहरा बेकार हो नहीं, मैं नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन ये है कि देखो जी संघर्ष है, किस्मत अच्छी होगी तो जरूर जीतेंगे, लेकिन हाँ संघर्ष है जी बिल्कुल दोनों। अलका लांबा को उतारा है मैदान में। हाँ वो ठीक है, वो कांग्रेस की है, मानता हूँ उनको, अभी जानते कोई है नहीं इतना, लेकिन अभी रमेश को तो पहले से जानते हैं बीजेपी से, लेकिन झाड़ू का जब से काम बहुत देखा है लोगों ने, हमने भी देखा है, हमारे बच्चे भी ठीक है अपने, बाकी स्कूल है बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, वो भी अच्छा बताते हैं बच्चे भी कि ठीक स्कूल में पढ़ाई है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। हुआ जी हमने भी अपना देखो इलाज भी कराया हमने, बाकी बेहतर है। मेरे बेटी का खून की कमी हुई थी तो उनको भी वहाँ से हॉस्पिटल से फ्री मिला खून, नहीं समझे, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अच्छा काम कर रही है, पहले से अच्छा है, हमारे टाइम से पहले से अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लगा है जब से ये पार्टी आई है, जब से ये बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसके लिए हम तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी बिल्कुल। भैया ये बताइए, अभी यहीं से है? हाँ जी, हाँ जी। है माहौल? माहौल तो बीजेपी का चल रहा है भाई साहब। अभी किसी नहीं चलेगी है, मुख्यमंत्री नहीं चलेगी? मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी क्यों? 10 साल उनको चेक कर लिया, देख लिया ना, अब बीजेपी ही चलेगी यहाँ पर। पहले आतिशी का जी का यहाँ पर माहौल क्या कहते हैं, ये सारा आतिशी जी के अंदर आता है, कोई यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, पूरा बुरा हाल है, कोई देखने वाला नहीं है। कई बार कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनता नहीं है। कंप्लेन करने के बाद भी कोई नहीं, यहाँ पर एक ये है मोहल्ला क्लिनिक बना रखा है, उसकी हालत देखना, जाके बंद पड़ा है। अच्छा मोहल्ला क्लिनिक चल रही है? अरे बंद पड़ा है, ये खोला होगा तो शायद से आजकल में खोला हो इन्होंने दिखाने के लिए, पर वैसे 10 बंद ही पड़ा है, 10 साल से जो जब से खुला है जैसे बंद है। अभी सबसे अहम चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल परेशानी क्या है। महिलाओं के लिए तो फ्री स्कीम है, बस में यात्रा मुफ्त है, 5 लाख का इंश्योरेंस है, लेकिन ऑटो ड्राइवर जो दिन भर रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए काम करते थे, दरअसल उनके लिए क्या है और उनकी क्या तकलीफें हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपको, पहले आप बताइए। मेरा भैया राजा नाम है। कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी। अच्छा, अब तो चुनाव आया है, दिल्ली में चुनाव भी है, आप लोगों के लिए क्या सरकार ने व्यवस्था किया है? हमारे लिए क्या व्यवस्था है, वो तो जो सबके लिए व्यवस्था है वो हमारे लिए व्यवस्था है, हमें कोई फैसिलिटी अलग से थोड़ी ना मिल रही है। सबसे मेन मुद्दा तो हमारा ये है कि हमारा जब कारोबार ही नहीं बढ़ेगा आगे तो हम कैसे किसको क्या करेंगे। हमें तो अपनी मेहनत करनी है और अपना ही खाना है, आगे तो किसी को कुछ करना नहीं है। पर हमारा मुद्दा सारा यही है कि जो प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं, यानी कि बाइक को या तो बंद करा जाए, अगर बाइक को बंद नहीं करते हैं तो उनकी पीली प्लेट को, मतलब प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियल करा जाए, कमर्शियल करने के बाद में उनको भी यूनिफॉर्म अलाउड करी जाए,
अगर गवर्नमेंट चलवा भी रही है तो जो रूल हमारे लिए फॉलो हो रहे हैं वो उनके लिए भी तो फॉलो होने चाहिए ना। हम विदाउट यूनिफॉर्म चलते हैं तो ट्रैफिक वाला यूँ ही रोक लेगा, आ जाओ भैया 10,500 500 रुपये का आपका फाइन है विदाउट यूनिफॉर्म चलने का। तो मतलब हमारे लिए यूनिफॉर्म अलाउड है और उनके लिए यूनिफॉर्म क्यों अलाउड नहीं है? उनके लिए भी होनी चाहिए। क्या इससे रोजगार पे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, पड़ता क्यों नहीं है? हम 8-8 10-10 लाख रुपए की गाड़ी लेके चल रहे हैं और हमारा रोजगार 800 रुपये का हो रहा है, तो हमारा फ़ायदा क्या है काम करने का? इससे बढ़िया तो हम ना करते, वो बढ़िया है। खर्च 800 रुपये कमाई में खर्च कितना हो जाता है? खर्च कितना? 300 रुपये पड़ेगी तो CNG पड़ती है इसके अंदर, उसके बाद में प्लस बंदा खाता पीता भी है रोड के ऊपर, फिर प्लस घर का खर्चा भी तो बचेगा क्या? किस्त कैसे भरेगा कोई भी? उसके लिए भी EMI बचाना भी तो बहुत दिक्कत है। अगर 800 का काम करने के बाद में हम 500 भी नहीं बचा पाएंगे तो हमारा मेहनत करना तो बेकार है। दिल्ली का मिजाज तो उसी के फेवर में है, किसके पास है? केजरीवाल जी के। हाँ, केजरीवाल। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी का मतलब सेकंड नंबर रहेगा। हाँ। आम आदमी पार्टी क्यों? भाई केजरीवाल को महिलाएं ज़्यादा वोट देंगी। हाँ। अच्छा। हाँ, और आप लोग? हम भी देंगे। आप क्या कहते हैं जो फ्री का स्कीम दिया जा रहा है, चाहे बीजेपी दे रही है या केजरीवाल कह रहे हैं, केजरीवाल दे रहे हैं या बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है, क्या फ्री का स्कीम चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? बंद होना चाहिए। फ्री का स्कीम बंद होनी चाहिए। और जो आदमी सफ़र करता है उसके लिए किराए अलाउ होनी चाहिए। हाँ जी। ये बताइए, यहाँ से कालकाजी विधानसभा पड़ता है, यहाँ से मुख्यमंत्री आतिशी है, 2 बार के सांसद हैं रमेश बिदुरी, वो है यहाँ पर मैदान में। कांग्रेस ने अलका लांबा को उतार दिया है, तो इस बार क्या लग रहा है तीनों में किसका वजन भारी है? इस टाइम तीनों का वजन बीजेपी का भारी है। हाँ जी, यहाँ पर कालकाजी में, क्योंकि बीजेपी ने कुछ काम भी किए हैं, काम करके भी दिखाए हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान भी दिए हैं और उनको लिए पर्सनैलिटी भी दी है। बीजेपी का बोल बाला ज़्यादा है। हाँ जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोविंदपुरी में। कालकाजी विधानसभा। कालकाजी क्या माहौल है इस बार कालकाजी विधानसभा? इस बार इस क्षेत्र से लोग ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों करते हैं बीजेपी को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो इन्होंने जो बता रहे भाई साहब मकान दिए हैं झुग्गी वालों को, और दूसरा केजरीवाल को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये 10 साल से तो बहाने बनाते आए हैं कि ऊपर से केंद्र वाले काम नहीं करने दे रहे हैं। तो अभी फिर 4-4.5 साल फिर मोदी जी रहेंगे, फिर बोलेंगे काम नहीं करना दिए। तो इसलिए इस बार जो केंद्र में सरकार है इसी सरकार को लाना चाहते हैं कि यहाँ पे काम हुए। यानी कि मतलब जो दिल्ली में है, जो केंद्र में है वो दिल्ली में भी हो, ताकि काम बेहतर हो। हाँ, काम बेहतर हो, क्योंकि हाँ फिर 5 साल फिर बहाना मारेंगे, क्या फ़ायदा है? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने मैं तो आपको पता है कि ओला उबर के हमारे रेट तो फिक्स कर रखे हैं मीटर से, और उनके ओला उबर के कोई रेट फिक्स नहीं है। वो हमसे कम रेट में जा रहे हैं और 4 सवारी बैठा के जाते हैं, हम 3 सवारी बैठा के जाते हैं और उनसे ज़्यादा किराया हमारा मीटर है, तो कौन हमारे ऑटो में बैठेगा? और हाँ, ऑटो वाले कैसे सोचते हैं जो फ्री का दिया जा रहा है, महिलाओं को 2100 कहा जा रहा है, 2500 कहा जा रहा है बस, तो इस पर ऑटो वाले क्या सोचते हैं? फ्री का ये तो जो अभी 2100 का बोला है तो सबको पता है कि झूठा है, क्योंकि जब आप ड्राइवर कंडक्टर हड़ताल पे हैं, उनको जब सैलरी नहीं मिल रही, काम करने वाले को सैलरी नहीं मिल पा रही है और तो ये फ्री का कहाँ से दे पाएंगे जब काम करने वाले को पैसा नहीं मिल पा रहा है ना? आप ही बताइए, जब काम करने वाले को पैसा नहीं मिल पा रहा है और MCD और जल विभाग में टाइम पे एक सैलरी नहीं मिल रही, तो ये फ्री का दे कहाँ से आएंगे? आपको सोचो, ये आप भी सोच सकते हैं और जनता भी सोच सकती है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल देखो ये है कि इस टाइम जो हम लोग ज़्यादा ही कुछ काम धाम के लिए परेशान हैं, और आगे जो है अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सरकार तो जो भी आती है पहले अपना जो है इस्तेमाल होती है, हम कहते ये दे दूँगा, वो दे दूँगा और ये कर दूँगा, जब वो आ जाते हैं सीट पर तो वो भूल जाते हैं, फिर वहाँ कहीं शक्ल भी नहीं दिखाते हैं। तब इसके लिए कि क्या करा जाए? 10 साल से केजरीवाल है, क्या काम धंधा हुआ है? बहुत काम हुआ है, केजरीवाल बहुत काम किया, यही बात नहीं है। केजरीवाल दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया किया है। मगर एक ही कमी है कि जो हम लोगों का धंधा बंद हो गया, जो ये बाइक चला दिया जो है, इससे जो हम लोगों का धंधा इतना ही मंदा हो गया है कि हम लोग जो है रोटी भी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कि आप भी जगह जगह पर घूमते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? मोदी का लग रहा है। मोदी का माहौल? हाँ, मोदी का लग रहा है। हाँ, तो केजरीवाल कह रहे थे कि केजरीवाल का कहना है कि भाई केजरीवाल है जो कितना झूठा है जो तो सब जानता है। ऑटो वाला के साथ स्टैंड देने का वादा किया था,
समझ में बात आई। वो क्या स्टैंड दिया, आज भी ऑटो वाला के किस तरह से रोड पे धक्का खा रहा है, जो पूछ लो। हाँ, पूछ लो ऑटो वाले के अनुसार। मोदी जी काम किए हैं? देखो मोदी जी काम तो नहीं किए हैं, महंगाई तो है ही है, झूठ कहा के बोला जाए, मगर कहे का मतलब ऑटो वाला का कोई नहीं देखने वाला है। क्या कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। अच्छा, तो भरोसा किस पर है? ये भी कहे का मतलब है कि ऐसे तो फूल का चल रहा है। फूल का माहौल चल रहा है। केजरीवाल कोई काम नहीं कर रहा, वहाँ का एमपी विधायक कोई कुछ नहीं कर रहा, सब ऐसे ही है। अभी इलेक्शन है, सभी मिलने आ रहे हैं और सब दिखा रहे हैं, और इतने बैनरों पे जो पैसे खर्च करे ना, अगर उतना रोड और नालियों में लगाए होते ना तो जनता सोच समझ के वोट देती। जनता का भला कुछ नहीं कर रहा, सब अपनी जेब बनने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि मोदी जी कर रहे हैं। मोदी ने 2 काम अच्छा करा है, एक राम मंदिर बनाया है और दूसरा वो सुकन्या योजना जो है, कन्या समृद्धि। बस जो चीज़ दिखता है वही इंसान बोलता है, बाकी फ्री में तो दुनिया भाग रही है। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। अब भैया लालचियों की कमी थोड़ी ना। फ्री का योजना ठीक है कि नहीं ठीक? दारू भी तो फ्री थी। क्या कैसे मानते हैं इसको? दारू फ्री थी, दारू के केस में कई लोग जेल भी गए। अब भैया राजनीति ये जा क्या योजना की नहीं ठीक? अच्छा नहीं, दारू वाला योजना ठीक था कि नहीं ठीक था? नहीं, दारू ठीक नहीं था, गलत था। जो चीज़ महिलाओं को 2100 रुपये 2500 रुपये का वादा हो रहा है, ये धोखा दिया जा रहा है और कुछ नहीं करा जा रहा, समझ गए। फ्री का बात का तो कहाँ से विश्वास करूँ, ये फ्री का योजना है और फ्री का रबड़ी है, ये तमाम चीज़ें किस पर भरोसा करें। आप भी अभी आ रहे हैं ना, आप आ रहे हैं ऑटो चला के ना। अच्छा ये बताइए कि जगह जगह आप घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल? क्या बताएं सर, कोई भी आ सकता है, जिसको जनता सपोर्ट में करेगी वो आ जाएगा। जनता किसे चाह रही है? ऑटो वाले के दिल में क्या है? सर हम क्या करें, हमारे लिए तो कोई कुछ करा ही नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा है। क्या होना चाहिए आप? अब देखिए केजरीवाल साहब कहते हैं कि आपका फिटनेस फीस फ्री कर दिया। पहले हम फिटनेस फीस 200-250 रुपये देते थे, उसमें हम गाड़ी को अपनी पास करा के ले आते थे। आज के डेट में फिटनेस फीस फ्री है, लेकिन 800 रुपये दलाल को देने के बाद हमारी गाड़ियाँ पास होती है। हाँ जी, अगर 800 रुपये से 750 रुपये उसको दलाल को दे देंगे तो वो फेंक देगा पैसे, कहेगा नहीं हमें 400 रुपये अफसर को देना पड़ता है। हम किसको दोष दें सर, हम तो सरकार को ही कहेंगे ना, सरकार कुछ करे, वो 200 रुपये ले फीस हमारे से, लेकिन दलालों को खत्म करे। एक तो सरकारी पैसा है जो फिटनेस का, वो सरकार को नहीं मिल रहा है, दलाल खा रहे हैं बीच में, ना सरकार को मिल रहा ना हमें बेनिफिट हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है। क्या है मूड? आप जाते हैं जगह जगह पर, क्या है इस बार? क्या मोदी जी हावी हो रहे हैं या केजरीवाल फिर लौट रहे हैं? देखिए अब इन दोनों की क्या खिचड़ी पकती है, कांग्रेस और आम आदमी की। इन दोनों की जो खिचड़ी पकेगी उसके अनुसार पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। खिचड़ी क्या पक रही है तो पूछ रहे हैं। अगर आम आदमी का वोट कांग्रेस काट लेती है तो बीजेपी आ जाएगी, नहीं काट पाती है तो आम आदमी आएगा। ओ सुन लिए ना, ये देखिए ये जगह जगह घूमते हैं और जगह जगह का ये एनालिसिस है कि अगर आम आदमी पार्टी का वोट अगर कांग्रेस काट लेती है तो बीजेपी को फायदा पहुंचती है। बिल्कुल 100%। अगर कांग्रेस वोट नहीं काटती है तो फिर आम आदमी को आने का उम्मीद है, क्योंकि जो फ्री का सिगुफा फेंका है इन्होंने महिलाओं पे, लगभग 80% महिलाएं शायद सपोर्ट में आ जाए इनके। फ्री के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल। फ्री वाला नहीं फेंका रहता तो फिर मामला टाइट था। बिल्कुल बहुत टाइट था फिर। इनका मानना है। आप भी घूम के आ रहे हैं, जगह जगह से लोगों को छोड़ कर आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखो ये तो कोई माहौल जो इच्छा है वो कोई बात नहीं, जैसा होगा वो ऊपर वाला करेगा। ऊपर वाला, लेकिन जाके ईवीएम का बटन तो आप ही दबाएंगे ना। हो बटन तो खैर दबेंगे बटन तो क्या समझे, बटन तो खैर दबेगा। क्या लग रहा है आपको दिल्ली में किसने विकास कार्य किया है? देखो जी कांग्रेस ने थोड़ा बहुत किया भी, मतलब कांग्रेस ने तो जलासा किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। फिर भी बीजेपी फिर भी कर रही है और केजरीवाल फिर भी। देखो जी मैं संगम बिहार में रहता हूँ, हाँ संगम बिहार में अगले ने गली गली पक्की कर दी। मैं 25 दिन का पानी पिया करता था, 25 दिन का टैंक में भर देती हैं वो पिया करता था। जब केजरीवाल आया सबसे वोट छीन लिए, सब लोगों से जिनके वोट थे ना उससे सबसे वोट छीन लिए। वोट छीनने के बाद उसको आम जनता को लगा दिया कि हाँ भी तू पर घर से 100 रुपये लेगा। पहले पर घर से 2000 रुपये लिया करते थे, क्या समझे, पर घर से 2000 रुपये लिया करते। अब केजरीवाल ने जरा सा गेट वाल घुमा दिया, अब पानी तो आ रहा है कम से कम सोनिया विहार का, गंदा आ रहा है क्या साफ आ रहा है, कुछ आ तो रहा है।
भाई पी नहीं सकते तो ये तो कपड़े कपड़े धोने के, नहाने धोने का काम तो आता है वो, हैं वो तो काम तो आता है। ये केजरीवाल से ये हुआ। केजरीवाल सही है। मोदी जी? मोदी जी भी ठीक है, फर्स्ट क्लास, अच्छे। तो कौन भारी है इस बार, मोदी जी केजरीवाल? ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। हम कैसे कहते हैं नहीं जी ये बारी। बेहतर कौन लगता है, मोदी जी या केजरीवाल बेहतर? नहीं मोदी जी तो खैर है ही है, वो तो राजा है ही है। तो उनका मुकाबला नहीं है? उनका मुकाबला कुछ नहीं है। इस बार क्या होगा फिर तो मोदी जी? मोदी जी की उम्मीद तो खैर है, बाकी बंद बटा रहा है किसको। बोल भी नहीं रहा है, कह रहे मोदी जी की तो उम्मीद तो है। उम्मीद तो है, अब क्या होता है अच्छा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा वो तो। उम्मीद है, लेकिन उम्मीद है, उम्मीद भरी दुनिया का है। उम्मीद है पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया है। तो मतलब ऑटो वाली के दिन में अच्छा, केजरीवाल की तरफ से जो शराब वाला हुआ था कि एक बोतल पे दूसरा का एक फ्री था, क्या था? एक साथ एक फ्री, एक के साथ एक लिए थे जाके? नहीं अब देखो मैं तो पीता ही नहीं हूँ। पता है आपको? पता है मुझे, लेकिन गलत है। कैसे गलत? और जो मतलब अच्छा लेडीज़ के लिए फ्री कर रखा है भाई, ये भी गलत है। जो लेडीज़ के लिए कर रखा है वही फिर गलत है भाई। लेडीज़ जो भाई जो 10,000 कमा रही है, 20,000 कमा रही है, 50,000 कमा रही है, जो 50,000 कमा रही है, लेकिन गलत वाले ये हो ना, फ्री वाला सिस्टम एकदम बेकार नहीं होना चाहिए। फ्री वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, फ्री वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो आपने सुना, इस वक्त हमारी मौजूदगी बंसल न्यूज़ टीम की मौजूदगी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में है और खासकर जो ऑटो ड्राइवर है, जो खासकर कालकाजी विधानसभा में रहते हैं, वो लगभग सभी लोगों से हमने कोशिश किया कि बंसल न्यूज़ की टीम बात करें कि दरअसल ऑटो ड्राइवर के मन में क्या है और वो किस तरीके की बातों को सुनते हैं। चूँकि वो लगातार दिन में कमावेश 25-30 लोगों को लेकर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर छोड़ते हैं। तो अभी चुनाव का मौसम है और कभी भी 2-4 लोग बैठे और चुनावी बातचीत ना हो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सका, चूँकि ये देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ पर इस बार कांटे की टक्कर है। इस बार बीजेपी भी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी अपना दमखम लगा रही है पूरी तरीके से। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ हामिद चौधरी, बंसल न्यूज़, दिल्ली।